जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, संत सबकी भलाई करे, केवल इतनी ही बात नहीं है। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संस्पर्श में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या ना हो। संत का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, पर वे यदि मिल गए तो काम बन गया। उनके वस्तु गुण से ही काम बन जाता है। श्रद्धा होने पर काम हो, इसमें कौन बड़ी बात है। अमृत का संस्पर्श हुआ कि अमर हुए, उसी प्रकार किसी तरह से भी संत संस्पर्श हो गया तो कल्याण हो ही गया। संत को ना पहचान कर भी उनकी सेवा करने से, उनके दर्शन से कल्याण तो होता ही है। उनकी अवज्ञा तक करने जाकर उनके संस्पर्श में आने का फल भी अंत में कल्याण ही है। नलकुबर और मणिग्रीव देवऋषि नारद जी की अवज्ञा करके भी भगवान को पा गए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एक और पार्थिव भोग स्वर्ग और मोक्ष तथा दूसरी ओर संत के संग का एक क्षण, यह तुलना भी नहीं होती। ऐसा दुर्लभ संतों का संग होता है। संत का दर्शन होने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है, और संत दर्शन होने पर भी भगवान की अनुभूति होती है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन नहीं होता। संत और भगवान में भेद नहीं है। नारद जी ने यह बात कही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। यह संत की महिमा। जिनके मन में सच्चे संत से मिलने की इच्छा हो, वह भगवान से प्रार्थना करे, और जो भगवान की प्राप्ति चाहता हो वह संत का सेवन करे। संत के द्वारा ही भगवान का महात्म्य, स्वरूप, गुण, लीला आदि सुनने को मिल सकते हैं। इन सब का रहस्य जानने के लिए संत के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत मिलें, और संत मिलने पर उनसे प्रार्थना करें कि आपको जो प्रिय से प्रिय वस्तु है वही हमें भी प्राप्त हो। नरसिंह जी ने भगवान शंकर को प्राप्त कर लेने पर उनसे यह कहा था कि आपको जो सबसे प्रिय से प्रिय दुर्लभ वस्तु हो उसी की प्राप्ति हमें करा दें। संक्षेप में नरसिंह जी की कथा इस प्रकार है। नरसिंह जी कीर्तन के बड़े प्रेमी थे। घर पर देर से लौटते थे। भौजाई कटु स्वभाव की थी। एक दिन बोली, क्या बड़े भक्त बने हो, भक्त हो तो भगवान से क्यों नहीं मिलते। नरसिंह जी बस उसी समय घर से निकल पड़े और एक शिव मंदिर में जाकर धरना दे दिया। 14 दिन के बाद शिवजी ने दर्शन दिए। नरसिंह जी ने उनसे प्रार्थना की और शिवजी उन्हें गोलोक धाम में ले गए। नरसिंह जी ने वहां श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। इस अनुभव का स्वयं नरसिंह जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। शिव एवं विष्णु में अंतर नहीं है। लीला के लिए एक ही भगवान शिव एवं विष्णु बने हुए हैं। भक्त भगवान के प्रेमी की चर्चा में ही रमता है, मोक्ष उसे नहीं सुहाता। इस प्रकार भगवत प्रेम को अपना सार सर्वस्व बना लेने वाले संत के कहीं दर्शन हो जाएं तो फिर आनंद का क्या कहना। संत मिलते हैं भगवत कृपा से, और पूर्ण भगवत कृपा सब पर सदा है ही। बस विश्वास की कमी है। इसीलिए
सारा दुख है। जय श्री राधा माधव।